दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, यह पसुपेश सबके मन में दिखता रहा, खास करके विरोधियों के मन में, और आखिरकार अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा दाखिल कर देते हैं। ये स्ट्रैटेजी था या फिर अब? नहीं, मैं तेज प्रताप जी को लड़ाना चाहता था, लेकिन वहां के कार्यकर्ता नेताओं ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्चा भरा है। और कन्नौज वो क्षेत्र है जहां से मैं सबसे पहले चुनाव जीता था। नेताजी चुने गए, घर के और सदस्य भी चुने गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को यहाँ की जनता ने जिताया। तो एक बहुत गहरा रिश्ता, लगाव यहाँ की जनता से रहा है। इसका परिणाम ये हुआ है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कन्नौज की जनता ने समाजवादियों का समर्थन किया है। इधर नकारात्मक राजनीति बढ़ी, नफरत की राजनीति बढ़ी। यहाँ के जो सांसद या भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार जनता के प्रति मान सम्मान का नहीं रहा, इसलिए दोबारा मुझे आने का मौका जनता दे रही है। समाजवादी संकल्प लेकर निकले हैं कि न केवल कन्नौज बल्कि कन्नौज की जो पहचान रही है सुगंध की, उसको बढ़ाने का काम, कन्नौज का रुका हुआ विकास, उसको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो अखिलेश यादव केवल एक सीट को जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब हराने में मजा आएगा, या फिर अखिलेश यादव यूपी के मुद्दों को लेकर आए? देश के सबसे ज्यादा सांसद इसी प्रदेश से चुने गए और सबसे ज्यादा भेदभाव उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से चुने गए। इसी का परिणाम यह है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। न यहाँ दिल्ली की सरकार ने एक्सप्रेसवे दिए हैं जिसका बजट मिलना चाहिए था, न बिजली के कारखाने यहाँ पर बढ़ाए जिसका परिणाम ये होता है कि बिजली सस्ती मिलती। यहाँ का किसान मेहनत करता है, न उसको एमएसपी का कोई कानूनी अधिकार मिला है। 60 लाख बच्चों का भाग्य खराब किया सरकार ने। दिल्ली वाले ये कहते थे कि यहाँ पर्चे बदल जाते हैं, परीक्षा के लिखे हुए पेपर को पास करने के लिए पर्चे बदल जाते हैं। यहाँ तो ये सरकार एक भी पर्चा नहीं करा पाई, सब पेपर लीक हुए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला है, उनको नौकरी से दूर रखा है। 60 लाख का मतलब है हर क्षेत्र में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के कम हुए हैं। यहाँ के नौजवान कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ का नौजवान खड़ा है। किसान की आय दोगुनी नहीं हो इसके खिलाफ खड़ा है। जीएसटी देने वालों ने ही सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उन्हीं से वसूला गया, और जो वसूला गया है उसी का परिणाम यह कि आज महंगाई है। आज महंगाई जो दिखाई दे रही है उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई कल्पना कर सकता था 1,000 करोड़ रुपए मिलेगा, 500 करोड़ रुपए मिलेगा, 300 करोड़ रुपए मिलेगा? जो कंपनी वैक्सीन लगा दी थी उससे भी चंदा वसूल लिया बीजेपी ने, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव बना करके। ये कहां लोकतंत्र का मजबूत करने का तरीका है? और विपक्ष के लोगों को जेल भेजना, ये विपक्ष के लोगों पे आरोप लगाना, केजरीवाल जी को जेल भेजना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, क्या ये दुनिया में भारत की बदनामी नहीं कराई? क्या लोकतंत्र का यही परिचय है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे और चंदा जब आपने सबसे ज्यादा लिया हो?